पेशकश पक्ष विपक्ष में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दा उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे जासूसी पर छिड़े घमासान की। आखिर कौन है जासूस? पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी के फोन हैक होने की खबर के बाद तो कांग्रेस अब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की जेपीसी से जांच कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। हालांकि सरकार ने ऐसी किसी भी मांग को मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने जासूसी पर आई रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो रिपोर्ट के जारी होने के समय को लेकर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र से एक दिन पहले प्रेस रिपोर्टों का आना संयोग नहीं हो सकता। यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने साफ किया कि इस जासूसी कांड से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्विलांस को लेकर सरकार का प्रोटोकॉल बेहद सख्त है। कानूनी इंटरसेप्शन के लिए भारतीय टेलीग्राम एक्ट और आईटी एक्ट के तय प्रावधानों के अंतर्गत ये किया जा सकता है। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति और 28 जुलाई को बैठक बुलाई गई है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, गृह और संचार मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया गया है। दरअसल इजराइल की सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्री और सरकारी अधिकारियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। 50,000 नंबरों के एक बड़े डेटाबेस के लीक की पड़ताल द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द वायर, फ्रंटलाइन रेडियो फ्रांस जैसे 16 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने की है। एनएसओ समूह की ओर से ये साफ कहा जा चुका है कि कंपनी अपने सॉफ्टवेयर अलग अलग देश की सरकारों को बेचती है और इस सॉफ्टवेयर को अपराधियों और आतंकवादियों को ट्रैक करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। दावे के मुताबिक जांच में सामने आया है कि 10 देश एनएसओ के ग्राहक हैं जो सिस्टम में ये नंबर डाल रहे थे। इन देशों के नाम है भारत, अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी और संयुक्त अरब अमीरात हैं। पेगासस प्रोजेक्ट की अब तक 2 रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि लीक डेटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा, वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग, केंद्र सरकार के नए केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित कश्मीर के अलगाववादी नेताओं और सिख कार्यकर्ताओं के नंबर इस लिस्ट में हैं। बढ़ते दबाव के बाद एनएसओ ग्रुप ने पेगासस के इस्तेमाल के जरिए मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कराने का दावा किया है। इससे पहले जारी बयान में एनएसओ ने पड़ताल की थी कि दावों को गलत और आधारहीन भी बताया था। वहीं फ्रांस सरकार ने कथित तौर पर मीडिया कर्मियों की जासूसी के मामले में जांच शुरू कर दी है। सवाल अब ये है कि सरकार जांच से क्यों भाग रही है? अगर जासूसी में सरकार का हाथ नहीं है तो फिर जासूसी आखिर कौन करा रहा है? क्या इस तरह जासूसी से देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है? तो फिर क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सरकार ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि वो एनएसओ ग्रुप की क्लाइंट है या फिर नहीं। जानेंगे इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनंत अमित जी इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी के लीडर हैं। साथ ही साथ अजय अरोड़ा जी हमारे साथ, कांग्रेस के लीडर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अनंत जी आपसे है, सर अगर सरकार जासूसी नहीं करा रही थी तो फिर जांच से क्यों भाग रही है? जासूसी कांड को लेकर तब ये मामला सामने आया जबकि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक दिन पहले कांग्रेस इस तरह के एजेंडे को लेकर आती है। क्योंकि पूरा दुनिया में जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में काम कर रही है, ये सिर्फ भारत के सम्मान की बात नहीं है, पूरे दुनिया में भारत का नाम
सर्वोपरि रूप से लिया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों के द्वारा जो कार्य हमने किया है उस कार्य को, और जिस तरीके से कांग्रेस ये जासूसी कांड को लेकर आई है, निश्चित तौर पे ये मानसून सत्र में आने वाले सर, ये कांग्रेस लेके आई है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई है अनंत जी, ये कांग्रेस मुद्दा लेके आई है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही है। नहीं, ये पूरे प्रकरण के पीछे नेहा जी ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस इस देश के विकास कार्यों से भ्रमित हो चुकी है। कांग्रेस चाहती है कि इस देश का विकास नहीं हो, इस वजह से वो चाहती है कि इस तरह के मुद्दे को लेकर आए और लोगों को डाइवर्ट करे, जिससे कि विकास का मुद्दा गौन हो जाए। और कांग्रेस का कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की घटिया मानसिकता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस किस तरीके से देश के विकास को रोकना चाहती है। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे माननीय मंत्री जी ने कल लोकसभा में कहा है, उन्होंने जवाब दिया है कि अगर आपको लगता है कि जासूसी जैसी कोई भी काम हो रहा है, जबकि जो नहीं हो रहा है, फिर भी हम तैयार हैं, हम इसकी जांच कर रहे हैं। और हमने जांच में ये पाया है कि जासूसी जैसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर, कौन सी जांच में पाया है? कौन सी जांच की बात कर रहे हैं आप? जब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जेपीसी की जांच करवा दीजिए, तो उसमें दिक्कत क्या? नेहा जी, सरकार जब काम करती है तो सरकार के सारे आंख नाक खुले होते हैं। सरकार को ये पता होता है कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है। पेगासस जिस देश की कंपनी है, उस देश से, इजराइल से हमारे देश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और निश्चित तौर पे हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम सुरक्षित हैं। ठीक है, ठीक है, इस पे मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं आनंद जी, कह रहे हैं सत्र शुरू हो रहा है उससे एक दिन पहले कांग्रेस की तरफ से इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस है, क्या कहेंगे? टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अजय जी, चाहूंगा कि कितने दिन पहले कहना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, जासूसी करना इनका पुराना काम है। जिस प्रकार से पहले गुजरात में भी माननीय वर्तमान गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी इन पे भी आरोप लगा था। छत्तीसगढ़ में भी रमन जी के खिलाफ उन्होंने जासूसी की थी और आज राहुल गांधी के। और जहां तक प्रश्न उठता है नेहा जी, जासूसी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के बारे में ये बात करते हैं और कई बार कहते हैं उनके नाम बोल के कि वो योग्य नहीं है, अयोग्य हैं। अगर वो ऐसी बात कहते हैं तो फिर फोन टैपिंग क्यों घबराते हैं राहुल गांधी से? और जिस प्रकार पूरे कांग्रेस ने इस बात को उठाया है और संसद में हमारे सांसद उठाएंगे और सड़कों पे हम लोग उतार रहे हैं, और जिस प्रकार से ये बात आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी छुट्टी खत्म करनी चाहिए और बोल देना चाहिए कि इस मानसून सत्र में इसका पर्दा उठा देंगे और दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ज्यादा डिटेल की बात नहीं है, विरोध की बात नहीं है। कोई टीम गठित करके जांच कराएं और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और जो भी दोषी हो नेहा जी, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक है अनंत जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार जासूसी नहीं करा रही तो सर कौन करा रहा है? किसका हाथ है? अगर ये रिपोर्ट सामने आ रही है तो इसके हम क्या निष्कर्ष निकाले इसका? नेहा जी, ये तो भगवान का शुक्र है कि कांग्रेस अगर कहीं पे चुनाव हार जाती है तो इनको ये लगता है कि बीजेपी ने हराया। अगर किसी स्टेट में चुनाव हार जाती है तो इनका आरोप ईवीएम पे लगता है। कांग्रेस निरंतर इस तरह के आरोप लगाती रहती है, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे वो ईवीएम का मामला हो। ये पूरी देश की जनता जानती है कि कांग्रेस किस स्तर से। जब हमारे माननीय मंत्री जी ने लोकसभा में आईटी मिनिस्टर ने ये कह दिया कि कोई जासूसी नहीं हो रही है, तो ये बात ही खत्म हो जाता है। सर, जेपीसी से जांच करा लीजिए ना, जेपीसी से जांच करा लीजिए। वो तो कांग्रेस जेपीसी से या फिर कह रही है कि अदालत के किसी सर्वोच्च न्यायालय के कमेटी से जांच कराने की बात करें। हम तो कह रहे हैं कि जब मुद्दा ही नहीं है तो जांच का विषय कहाँ पे आता है? सर, आपके लिए मुद्दा नहीं होगा ना, दूसरों के लिए तो मुद्दा है। अजय जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात की नेहा जी, इनके लिए मुद्दा नहीं है। मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये इनका काम है, ये काम करते हैं, जासूसी करना काम है, मुद्दा नहीं है। ये मैंने कहा ना, जिस प्रकार से गुजरात में भी आरोप लगा था, छत्तीसगढ़ में आरोप लगे, ये अपना भूतकाल देखे ना कि पहले इन्होंने क्या किया, अपना इतिहास पढ़े। इतिहास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब भी डिबेट में बैठे, तथ्यों पर बात करें, इतिहास के पन्ने पढ़े, इतिहास साथ लेके हैं। सर, इतिहास तो बहुत कुछ बताता है सर, इतिहास तो ये भी बताता है कि कांग्रेस ने कब फोन टैपिंग करवाई है, उसकी बात नहीं करेंगे आप? इतिहास में सिर्फ बीजेपी झांके या कांग्रेस भी झांक ले? बिल्कुल नेहा जी, हाँ, ये मुद्दा सिर्फ सरकार पे आया। आप सुनिए,
सरकार पे आरोप लगा है, ये छोटी बात नहीं है सर। को अब और आप कांग्रेस की भी सरकार पे ही आरोप लगा था सर, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। सरकार पे नहीं लगा था, मैं बता दूं, पार्टी का आंतरिक मामला था। ये सीधा सीधा आरोप सरकार पे है नेहा जी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम पार्टी नहीं बोल रहे, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रहे, हम मोदी जी नहीं बोल रहे, हम अमित शाह नहीं बोल रहे, हम जेपी नड्डा नहीं बोल रहे, हम सरकार बोल रहे हैं। सरकार सबकी है। मैं भी भारत सरकार में रहता हूँ, इसी भारत की जो सरकार है उसी की मैं आवाम हूँ। 135 करोड़ लोगों में मैं भी आता हूँ, तो क्यों नहीं ऐसा क्यों करेंगे सर? मैं तो सिर्फ केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ ना, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान का मामला सामने आया था, वो भी फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था, उसको याद कर लीजिए ना, कहाँ किसकी सरकार है ये भी याद कर लीजिए। तो नेहा जी, जिस प्रकार से आपने बात की, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जांच करवा रही है। आपकी बात से मुझे ये ज्ञात हुआ, या मैं मेरी बात से ज्ञात मत करिए सर, आप अपनी बातों से ज्ञात करिए कि आप कब कहां पे क्या बोल रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जो सरकार है केंद्र में, अगर उसने फोन टैपिंग कराई है गलत है, तो सर आपकी भी सरकार जहां पर है फोन टैपिंग हो रही है वो भी गलत है, उसको भी स्वीकार कर लीजिए। हम तो कह रहे हैं नेहा जी, सरकार को कमेटी गठित करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मन की बात कह के, आप देखिए ये ध्यान किस प्रकार से बता रहे हैं। देश की हालत देखिए, किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं ये मुद्दा किसानों का नहीं है, महंगाई कितनी बढ़ गई है उस पर चर्चा, कम से कम उस पर चर्चा नहीं करें, इस पे तो कर लो। उस पे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, महंगाई पे नहीं बोल रहे, बढ़ते हुए डीजल पे नहीं बोल रहे, एलपीजी पे नहीं बात कर रहे। कम से कम जासूसी कांड पर तो बात कर ले प्रधानमंत्री जी। हम तो प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम तो अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो आप कहोगे सदन में, आप दोनों सदनों में स्पष्ट कर दो टैपिंग के मामले को, और हम आपकी बात मानेंगे जो आप कहोगे, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो। ठीक है अनंत जी, जेपीसी से जांच कराने की बात कर रहे हैं या फिर एक कमेटी बिठाई जाए उससे जांच कराने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सर कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए। सर आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, लेकिन देश की जनता के लिए मुद्दा है। इस लोकतंत्र में एक बहुत मजबूत होने वाले विपक्ष के लिए भी ये मुद्दा है। और ठीक है नेहा जी, जिस तरीके से अजय जी किसानों की बात और विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की जनता जानती है कि माननीय मोदी जी ने किस तरीके से 7 वर्षों में विकास का काम किया है। चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे अन्य कोई भी मामला हो, सरकार ने निरंतर काम किया है। अभी आईटी मिनिस्टर ने सर क्या जासूसी कांड में भी काम किया है क्या? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। आप मुझे मत बताइए रोजगार कितना मिला, महंगाई कहाँ है, सर मत बताइए, सब पता है देश की जनता को। अभी मुझे सिर्फ ये बताइए कि जासूसी कांड में किसका हाथ है सर? मैं अजय जी का और आपका भी ज्ञान थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ नेहा जी। मैं बताना चाहता हूँ कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कल पार्लियामेंट में कहा है। सर ये मेरा ज्ञान मत बढ़ाइए ना, ये तो देश की जनता सुन रही है, सबको पता है सर। टेलीग्राम अधिनियम, मैडम, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1855 की धारा 52 के तहत आता है कि 69 के प्रावधानों के तहत ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार के वैध अवरोधक के लिए अपील प्रासंगिक नियमों के आधार पर किया जाता है। सर हम तो जांच की बात कर रहे हैं ना अनंत जी, हम तो जांच की बात कर रहे हैं। आईटी मिनिस्टर ने अगर बयान दे दिया और अगर सरकार पाक साफ है, फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर हमारे सरकार को या देश की जनता को ऐसा लगता है, जबकि हमारे सरकार निरंतर 2 दिन से जब से ये मामला चल रहा है, हमारे आईटी मिनिस्टर माननीय गृह मंत्री जी ने भी आके कहा है कि कोई ऐसी जासूसी की कोई ऐसी घटना न घट रही है, न पहले घटी है। हमारे सरकार के दौरान किस तरह की न हम काम करते हैं, न इस तरह की चीजों पर विश्वास करते हैं। ये काम कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस निरंतर पिछले कांग्रेस का काम है, किसी और पार्टी का काम है, ये तमाम चीजें आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं बता रहे कि जेपीसी जांच होगी या नहीं होगी। इस बात को स्पष्ट कर दीजिए ना। हमारे आईटी मिनिस्टर ने लोकसभा में जवाब दिया है, फिर वही आईटी मिनिस्टर में अलाउड। ठीक है अजय जी जल्दी से बात रखिए अपने। बिल्कुल नेहा जी, इनकी नीयत से लग रहा है मेरे को कि इस बात को स्पष्ट करना नहीं चाहते। इनको स्पष्ट करना चाहिए। इन्होंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लिया। ये वही अमित शाह जी हैं जब मुख्यमंत्री गुजरात के मोदी जी थे, उनके साथ राज्य मंत्री थे और उनपे आरोप लगा था। वो हम कैसे मान ले, उन आरोपों को झुटलाया नहीं जा सकता। और आज
आरोप तो आपके माननीय राहुल गांधी पे लगे हुए हैं, आपके माननीय सोनिया गांधी पे लगे हुए हैं, आपके बेल पे आपकी पूरी पार्टी है, हम आपके आपकी पार्टी कांग्रेस में बेल वाली पार्टी है, पूरी पार्टी आपकी बेल पर है, जमानत पे है आपकी पार्टी। आप हमारे माननीय गृह मंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं, आप अपने गिरवान में झांक के नहीं। आनंद जी, क्या अच्छी बात है कि मैं आपके घर में आपके अलमारी के निकाल के आपके पत्र पढ़ लूँ, ये अच्छी बात है, मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। आपके अलमारी से निकाल के मैं आपके पत्र पढ़ लूं, ये ठीक बात है? ये नहीं हो सकता अजय जी, ये संभव नहीं है कि आप हमारे आवाज पर आए, आप हमारे अलमारी में से कोई पत्र पढ़ ले, ये संभव ही नहीं है। ये हमारे सरकार में, हमारे घर में संभव नहीं है, ये हमारे घर में संभव नहीं है, ये आपके घर में संभव है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जांच से क्यों डरा जा रहा है, जांच से क्यों भागा जा रहा है। अनंत जी, दरअसल ये समझाइए कि क्या इस तरह की जासूसी अगर की जाती है तो क्या देश की सुरक्षा को इससे खतरा नहीं है क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो नेहा जी, जासूसी वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। फिर वही बात आप घुमा फिरा के सर करते हैं, आप कह रहे हैं कि जासूसी वाली कोई बात ही नहीं है, हम कहते हैं कि जांच करा लीजिए। देश भी जानता है और आप भी जानती हैं कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने जिस तरीके सुरक्षा को लेकर देश के अंदर जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 7 वर्षों में एक भी आतंकवादी हमला जैसी कोई घटना देश में नहीं घटी है। जासूसी की बात करिए ना, जासूसी की बात करिए, जासूसी की बात करिए यहाँ पर। मैं जासूसी की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे सुरक्षा का बात है। आप बता दीजिए, 7 साल में कहीं पे कोई विस्फोट हुआ, आतंकवादी हमले हुए, देश में कहीं पे बम? सर, देश की सूचना अगर बाहर की कंपनी से आप जासूसी कराते हैं तो देश की सूचना बाहर नहीं जाएगी क्या? देखिए, ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये आधारहीन है। इस आरोप का कोई आधार नहीं है। जहां तक डेटा की बात है, सारे डेटा सुरक्षित है। हमारे माननीय मंत्री और गृह मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कांग्रेस से निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, आप बात कीजिए, संसद में चर्चा के लिए हम तैयार हैं। आप चर्चा पे आइए ना। आप संसद को अवरोध करके देश के विकास में आप पट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस देश का विकास हो। इस वजह से ये 2 दिन पहले ही क्यों कर रही है? आप चर्चा के लिए आइए ना, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप मांग कर रहे हैं कि जब आधार ही नहीं है। सर, किसी भी चीज की सच्चाई पर जानना होता है या फिर जाना होता है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या किसी पर भी कोई आरोप लगता है तो क्या उसकी जांच नहीं होती है? आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे बताइए कि अगर किसी शख्स पर आरोप लगता है तो क्या उसकी जांच नहीं होती है? क्या ये नहीं कहा जाता है कि सीबीआई से जांच करा दीजिए, सीआईडी से जांच करा दीजिए, तमाम तरह की एजेंसियों से जांच करा दीजिए? जब उसका आधार हो, जब जिसका कोई आधार ही नहीं हो, उसकी जांच की आप क्या बात कर रहे हैं? आप उसका आधार बताइए ना, आपके पास आधार क्या है? मैं अजय जी से पूछना चाहता हूँ, आप कांग्रेस के नेता बन के आए हुए हैं, आप बताइए कि आप किस आधार पे मांग कर रहे हैं कि जांच की मांग कर रहे हैं? बता दीजिए। अजय जी जल्दी से बात रखिए अपनी। बताइए। से नहीं रख पाऊंगा, मुझे तो हंसी आ रही है अंकित जी, आनंद जी की बात से कि इन्होंने जिस प्रकार से बात रखी है अपनी। अरे हम तो ये कह रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि दोनों, आपने सदनों की बात की, संसद की बात की, इस मानसून सत्र में दोनों सदन में आप इस जासूसी कांड का पर्दा उठा दें और प्रधानमंत्री जी अपने मुखारबिन से बात करें और उसका संज्ञान लें। हम प्रधानमंत्री जी की बात मान लेंगे, आनंद जी हम आपकी बात भी मान लेंगे। अगर आप निष्पक्ष जांच कराओगे हम आपको भी साधुवाद देंगे, आपको भी नमन करेंगे कि कृपया करके आनंद जी आप आधार क्या है? उस आधार तो बता दीजिए, इस जासूसी कांड का आधार क्या है? देश की जनता जानना चाहती है कांग्रेस को। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जितनी बेइज्जती, जितनी इज्जत खराब हो रही है भारत की, आप भी जानते हैं। और आप आधार बताइए ना आनंद जी, आपको मालूम है कि आपने टेपिंग कराई है, जासूसी कराई है, ये आधार है। आधार तो जब पता लगेगा, जब दूध का दूध पानी का पानी होगा और पता लगेगा, साबित करेगी वो टीम, जांच एजेंसी साबित कर देगी कि किसने किया है और उसे दंड मिलना चाहिए। हम तो आप पे एलिगेशन लगा ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं आनंद जी की पार्टी बड़ी अच्छी है। हमने तो सरकार से अपील की है, कृपया करके इस डिबेट में मैं 6 बार बोल चुका हूँ, 7वीं बार फिर बोल रहा हूँ कि दोनों सदनों में प्रधानमंत्री जी बोले, कृपया करके बोलें, अपने मुखारबिन से मन की बात बोलें। और आपसे अनुरोध है, आप अन्यथा आधार की बात ही छोड़ दें। अगर हमने कोई सवाल किया है उसका उत्तर तो देंगे आप, सरकार का दायित्व है।
अगर हमने कोई एलिगेशन लगाया है, हमने कोई आरोप लगाया है, तो उसका जवाब कौन देगी बताएं? हम सरकार को सीधा कह रहे हैं कि आधार होना चाहिए ना। देखिए नेहा जी, सर आधार तमाम रिपोर्ट्स आ गई है और सरकार के ऊपर अगर सवाल रिपोर्ट, अब डेटा कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता है कौन सी रिपोर्ट की बात की जा रही है सर? बिल्कुल मालूम है हमें, मालूम है हमें। फिर सर आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? रिपोर्ट का आधार क्या है सर? रिपोर्ट का आधार कुछ भी हो, अब सूत्र आपको मीडिया नहीं बताएगी ना कि किस सूत्र के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर आपके ऊपर एक सेकंड सर, अगर सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं या सरकार के ऊपर लांछन लग रही है, तो क्या इसका क्लैरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो वो कैसे होगा, मुझे बता दीजिए ना सर। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस आरोप का कोई आधार नहीं है। मैं सर सरकार ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया है कि वो एनएसओ ग्रुप की क्लाइंट है या नहीं है, ये आप बता दीजिए मुझे। देखिए नहीं बता दीजिए, इसमें गोलमोल नहीं, इसमें गोलमोल नहीं सर, इस पे मुझे बता दीजिए हाँ या ना। इसका भी जवाब दिया जाएगा नेहा जी, इसका भी जवाब दिया जाएगा। मैं अजय जी को ये बताना चाहता हूँ कि आप बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कुछ सुनना चाह रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री सर आपके ही थोड़ी है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। नहीं आप मुझे ये बता दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी जो सीबीआई की एजेंसी थी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर आरोप लगा, वो स्वयं सीबीआई के दफ्तर में जाकर लगातार सीबीआई के साथ बैठकर, और इनके लोग तो जमानत पे चले जाते हैं। हमारे नेताजी गए, सर मेरे सवाल का जवाब मिलेगा मुझे? सारे जवाबों का जवाब दिया, सारे प्रश्नों का जवाब दिया। अमित जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि सरकार एनएसओ ग्रुप की क्लाइंट है या नहीं है? देखिए मैडम, इसका नेहा जी आने वाले समय में संसद का कार्यकाल चल रहा है। सर आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। आपको इसका जवाब मिलेगा, इस देश की जनता को इसका जवाब दिया जाएगा, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए हमारी सरकार भागने वाली बातों से भागने वाली नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साहब आप आधार बता दीजिए ना, हम जांच के लिए तैयार हैं। आपके पास तो आधार ही नहीं है। जल्दी से अजय जी, जल्दी से बात रखिए, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से। आनंद जी ने आधार की बात पुनः की और इन्होंने अपनी बात से ही हट गए। इन्होंने बात रखी थी कि इनके आईटी सेल ने पूरा जवाब दिया है संसद में, इनके माननीय मुख्यमंत्री, इनके मंत्री जी ने जवाब दिया है। जब आधार ही नहीं था तो जवाब किस बात का, जब प्रश्न ही नहीं तो उत्तर किस बात का। तो इसका मतलब आपके मन में खोट है और दाल में कुछ काला। चलिए दाल में काला है या फिर दाल ही काली है, इस बात की तो जांच होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।